भगवान शंकर जी देवी पार्वती जी को यह श्री राम कथा सुना रहे हैं। देवी पार्वती जी बड़ी ही प्रसन्न होकर के कथा को सुन रही हैं, बड़े भाव में डूबती जा रही हैं। भगवान की कथा जो है विश्वास और भक्ति के साथ सुनना चाहिए। प्रेम से सुने तो आनंद मिलता है। भगवान कहते भी हैं कि मुझे कोई प्रेम से याद करता है, प्रेम से मेरा नाम लेता है तो मुझे बहुत प्रिय होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। प्रभु जीव से केवल प्रेम चाहते हैं, भाव चाहते हैं। बिना भाव के भगवान नहीं मिलता। भगवान की तो बात छोड़ो, संसार की कोई चीज भी बिना भाव के नहीं मिलती है। मिलती है? आप बाजार में जाइए, वहां भी आपको छोटी सी चीज लेनी है तो पहले भाव पूछना पड़ता है। टमाटर का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है, गोभी का क्या भाव है ना? जब भाव पूछते हैं तभी वो मिलती है, बिना भाव के नहीं मिलती। तो संसार की जब कोई छोटी चीज बिना भाव के नहीं मिलती है तो है भगवान बिना भाव के कैसे मिलेगा? वह भी भाव से ही मिलता है। जनकपुर की देवियों के अंतःकरण में भगवान के प्रति बड़ा सुंदर भाव है। इनके सुंदर विचार हैं। जब भगवान के इन्होंने दर्शन किया तो इनके मन में ऐसे भाव आने लगे कि सखी एक काम हो जाता तो हम धन्य हो जाते। कौन सा काम हो जाए? श्री राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में विचरण कर रहे हैं। वहां की देवियां आपस में कहती हैं कि जो सखी नहीं देखी नर नाहु, पन पर हरि हट करहि विवाह। जो सखी नहीं देखी नर नाहु, पन पर हरि हट करहि विवाह। जेहि बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल वरु रचव बिचारी। जेहि बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल बर रचव बिचारी। जेहि बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल वरु रचव बिचारी। जेहि बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल बर रचव बिचारी। जनकपुर की देवियां बड़े भाव से आपस में कहती हैं, सखी अपने जीवन में हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी है। कितने सुंदर हैं दोनों कुमार। सांवला कुमार तो और भी ज्यादा सुंदर है। आपस में कह रही हैं, जुबती भवन झरोकहि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहाहि परस्पर बचन सप्रीति, सखी ने कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनियत नाही। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। वे किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग पर वारियहि कोटि कोटि सतकाम। इनके तो एक एक अंग में करोड़ करोड़ कामदेव न्यौछावर हो रहे हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं। बस हमारा एक ही भाव है कि महाराज श्री जनक जी
श्री जानकी जी का विवाह इस सांवले कुमार के साथ में कर दें। जेहि बिरन चलत सी संवारी, तेहि श्यामल बो रचो बिचारी। जो सखी नहीं देख नर नाहू, अपन पर हरि हट करहि विवाहु। हमारी जानकी जी का विवाह इस सांवले कुमार के साथ में हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। इतना कहते हुए भाव विभोर हो गए। छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में आकर के राम जी का हाथ छूते हैं, पकड़ लेते हैं। कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हाथ हैं। कोई भगवान का चरण छू करके बगल में खड़ा हो जाता तो कोई हाथ को पकड़ता है, कोई भगवान के कपोलों को छूता है, कोई सुंदर घुंघराले बालों को छूता है। भगवान के जिस अंग में छोटे छोटे बच्चे स्पर्श करते हैं ने अपार आनंद की प्राप्ति होती है। बड़े भाव से कहते हैं हमारे घर में चलिए, हमारी मैया ने बड़ा बढ़िया भोजन बनाया है, थोड़ा सा पा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे भाव से भगवान को अपने घर ले जाना चाहते हैं तो प्रभु चले जाते हैं। जनकपुर की गलियों में भगवान विचरण करते हैं, भक्त के घर में जाकर के उन्हें भी आनंद देते हैं। ऐसे होते होते भगवान को शाम हो गई, अंधेरा हो गया। जनकपुर की देवियां आपस में कहती हैं, सखी ये हमारी ओर नहीं देखते हैं, फिर भी हमारे मन को चुरा ले रहे हैं। देखते नहीं फिर भी मन को चुराए ले रहे हैं। श्री राम जी किसी की ओर नहीं देखते, फिर भी लोगों का मन भगवान में आसक्त हो जाता है, क्योंकि प्रभु की मूर्ति ही ऐसी है, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, जो देखता है तो भगवान का ही हो जाता है। ऐसे सुंदर नगर भ्रमण करने के बाद प्रभु शाम के समय गुरुदेव जी के पास में आए। रात्रि में भोजन हुआ, विश्राम हुआ। प्रातः काल भगवान श्री राम जी गुरुदेव जी के पास फिर पहुंचे। देखा कि गुरुदेव जी के पूजन का समय है तो भगवान श्री राम जी आज्ञा मांगते हैं, हे गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वाटिका से कुछ पुष्प ले आऊं आपके पूजा के लिए। गुरुदेव जी ने राम जी को आज्ञा दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मानस में श्री राम गुरुदेव जी के पूजन के लिए पुष्प लेने जाते हैं। इस समय जाने गुरुवाय सुपाई लेने प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरुवाय सुपाई लेने प्रसून चले